साकार कर दिया है। यदि इसी तरह कॉरिडोर बन गया तो यहाँ और भी विचारधारा वाले इस ब्रज वृंदावन की एक एक इंच को लोगों को बेच देंगे, होटल बना करके, आश्रम बना करके, रेजिडेंसी बना करके सबको बेच देंगे और इस ब्रज वृंदावन के मूल स्वरूप को नष्ट कर देंगे। और इस ब्रज वृंदावन के स्वरूप को नष्ट होते ही इस देश को कोई बचाने वाला नहीं है। फिर इस देश को नष्ट होने में देर नहीं लगेगी। पूरा विश्व संकट में आ जाएगा। भारत यदि अपने दुर्दशा के ओर बढ़ाए तो पूरे विश्व का हृदय स्थल है भारत। पूरा विश्व यदि शरीर है तो भारत उसका हृदय है, और भारत अगर हृदय है तो धड़कन ब्रज वृंदावन है। अगर ब्रज वृंदावन में ये धड़कन से छेड़ा गया तो समझ लीजिए हार्ट अटैक के बाद क्या होता है। मौज मस्ती करने के लिए यहाँ आए, रात को एसी कमरा किया और यहाँ पर तुमने मौज मस्ती खाना पीना किया और यहाँ चले गए, ये तो पाप होता है। इससे किसी का उद्धार नहीं होता। और इसी कारण ये सब तीर्थ स्थल जो है ना आज संकट में आ गए। हर तीर्थ स्थल का निवासी, मूल निवासी वो परेशान है इस व्यापारवादी सोच के व्यक्तियों के आवागमन से। इस पर चिंतन होना चाहिए, अन्यथा भविष्य में परिणाम भुगतने के लिए सभी को तैयार भी रहना चाहिए। कॉरिडोर भी नहीं बनाना पड़ेगा और समस्या का हमेशा के लिए समाधान भी हो जाएगा। इस दिशा में भी बाबा लोगों ने भी यहाँ आश्रम उसी उद्देश्य से बनाए कि हमारे 500 कमरे बन जाएंगे, 1000 रुपए रोज पर कमरा उठ जाएगा, इतने करोड़ हमारी महीने की आमदनी हो जाएगी। एक एक बाबा ने हर तीर्थ स्थल में 5-5, 10-10 आश्रम बना दिए और भूमि को व्यापारिक दृष्टिकोण से अपने प्रयोग में ले लिया है। सरकार को भी ये पता चल गई है, भाई धर्म स्थलों में तो बहुत पैसा का आदान प्रदान होता है, टैक्स की भी बहुत उनको प्राप्ति हो रही है। तो सरकार में जो लोग बैठे हैं वो भी तो व्यापारवादी लोग हैं, वो भी तो चाहते हैं कि हमें व्यापार मिले धर्म स्थलों से। तो धर्म स्थल व्यापारवादियों के स्थान तो होते नहीं। वृंदावन में डोर बना देनी चाहिए, प्रवेश द्वार। उन प्रवेश द्वार पर रजिस्ट्रेशन की पर्ची देगा, वो अंदर जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन नहीं है वो नहीं जाएगा। कभी भी समस्या भीड़ की नहीं होगी, एक भी आदमी नहीं बनेगा। प्रशासन ने जो पैसा खर्चा में लगा रखा है, यहाँ जो वीआईपी लगा रखे हैं, जो पुलिस में लगा रखे हैं, ये सब यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। और कॉरिडोर बनाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई जरूरत कॉरिडोर बनाने की नहीं है। केवल ये जो जमीन बेचने वाले जो व्यापारी लोग हैं, भाई मैं तो कहता हूं कि तुम जो है सोच बदलो। अगर तुम व्यापारीवादी लोगों की सोच पर चलोगे तो ये देश को व्यापार में झोंक देंगे। और बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बना तो हो जाएगा सर्वनाश। आखिर ऐसी क्या बात है कि बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर पर जो चर्चाएं चल रही हैं वो बहुत ही विशेष हैं। क्योंकि आज हम मिलने आए हैं महाराज श्री से, ये आप देख रहे हैं, ये उनका यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, रथ खड़ा हुआ है, और इसी रथ में उन्होंने वृंदावन के वन वन में जाके अनेकों ऋषि मुनियों से, साधु संतों से और मुनियों से मुलाकात की है। सेवा करते हैं महाराज, यहाँ पर निस्वार्थ सेवा इनकी चलती रहती है। गैयाओं की सेवा करते हैं, बंदरों की सेवा करते हैं और जलपान की भी सेवा करते हैं। तो अनेकों प्रकार की सेवाएं करते हैं। तो महाराज श्री से जानते हैं इस कॉरिडोर के विषय के बारे में। कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, कैसे बचा जा सकता है इस कॉरिडोर। यही वो रथ है और इसी रथ में महाराज श्री यहाँ पर निवास करते हैं। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रह्म रतन आराधना रथ यहाँ पर लिखा हुआ है, तुलसी भक्ति कन्या शक्ति ब्रह्म रतन जयते। ये देखें आप, ये पूरा जो है योग, वृक्ष, ऋषि मुनि और भूमि, यमुना, गाय, गंगा, ब्रह्म रत्नम जयते। देह वाक्य का अर्थ है गीता, गंगा, गाय, यमुना, भूमि, कन्या, तुलसी, योग, वृक्ष और ऋषि मुनियों की विजय हो। तो इस उद्देश्य को जन जन तक, इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस रथ का संचालन मेरे द्वारा विगत 15 वर्षों से किया जा रहा है। और अभी ये भैया जो है एक कॉरिडोर के विषय में मुझसे वार्ता करने के लिए आए हुए हैं। वैसे तो मैं इस विषय पर बोलना इसलिए नहीं चाहता कि यह विषय मेरे विषय से भिन्न है। क्योंकि कुछ लोग कॉरिडोर के पक्ष में हैं, कुछ लोग कॉरिडोर के विपक्ष में हैं। अब इनका
यह पूछना है कि कॉरिडोर बनना राष्ट्र, धर्म, भक्तों के हित में है। तो इस विषय में ये मुझसे यह जानना चाहते हैं। जहाँ तक मेरी बुद्धि का सवाल है और जहाँ तक मेरी बुद्धि जा रही है, मैं कॉरिडोर के निर्माण को शुभ नहीं मानता। उसका ठोस कारण यह है कि आज की परिस्थितियाँ हजार लोगों को दर्शन करवाने के लिए पर्याप्त नहीं है और कॉरिडोर बन जाने के बाद यह क्षमता हो सकता है 5000 लोगों तक पहुंच जाए। तो इस विषय में मेरा कहना यह है कि अनेक ऐसे अवसर आते हैं जिस समय ब्रज में अनगिनत भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। तब क्या हम कॉरिडोर की व्यवस्थाओं को समुचित पाएंगे? मैं नहीं समझता कि कॉरिडोर की व्यवस्थाएं उस समय भक्तों को भगवान के दर्शन कराने में पूर्णतः सफल होंगी। और लोगों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में श्रद्धालुओं को भगवान का दर्शन करने में बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तो मैंने यह देखा है कि जिन व्यक्तियों को, जिन भक्तों को भगवान का दर्शन करने के दौरान अपने प्राणों को गंवाना पड़ा, वो जन्माष्टमी या ऐसे विशेष अवसर थे जिस समय ब्रजभूमि में अथाह भीड़ उमड़ पड़ती है। तो इस कॉरिडोर के बनने से सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जिस तरह से ब्रजभूमि में, वृंदावन में भीड़ का आवागमन होता है, क्या यह कॉरिडोर उस पर खरा उतरेगा? मुझे संदेह है। इसके समाधान के लिए मैं एक विचार आप सभी भक्तों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वह यह है कि हम यह सोचें कि हम प्रतिदिन कितने भक्तों को वृंदावन में भगवान का दर्शन सुचारू रूप से करवा सकते हैं, कितनी व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं भक्तों को रुकने के लिए। तो इस दिशा में यह आंकलन करने के उपरांत हमको एक रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था का उपयोग में लानी चाहिए, जिससे उतने ही भक्त ब्रज वृंदावन में आएँ जितने को दर्शन हम सुचारू रूप से करवा सकें। तो यह व्यवस्था यदि अमल में लाई जाए तो मेरा मानना है वर्तमान परिस्थितियों से, भविष्य की परिस्थितियों से हम निजात पा सकते हैं। मेरा कहना यह है कि जिस तरह कॉरिडोर प्रस्तावित है और बनने जा रहा है, क्या इस कॉरिडोर की कोई सीमा निर्धारित है कि इतने लोग प्रतिदिन दर्शन कर पाएंगे? और ये ब्रज क्षेत्र है, यहाँ कुछ अवसरों पर बेहिसाब भीड़ उमड़ पड़ती है, तब वो सीमा कॉरिडोर पूरा कर पाएगा? जैसे 1000 लोगों की सीमा है, आगे 5000, फिर ये कॉरिडोर फिर भी निष्फल हो जाएगा। फिर क्या करेगी सरकार? फिर भी कोई बड़ा कॉरिडोर बनाने की सोचेगी। तो इस दिशा में एक ठोस समाधान यही है कि हम वृंदावन में प्रतिदिन कितने लोगों की सुचारू व्यवस्था कर सकते हैं, कितने भक्तों को सुचारू रूप से भगवान का दर्शन करवा सकते हैं, उतने ही लोगों को ब्रज वृंदावन में प्रवेश की अनुमति मिलनी चाहिए। उसके लिए चाहे रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था अमल में ली जाए या कोई अन्य व्यवस्था अमल में ली जाए, यह हमारी सरकार पर निर्भर करता है। आज डिजिटल युग है, कंप्यूटर का युग है। ऐसी व्यवस्थाओं से हमारी जो कॉरिडोर की जो समस्या उत्पन्न हुई है, जो बनने के लिए लोग विरोध कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं बने, तो उसका ये पूर्ण समाधान है। कॉरिडोर भी नहीं बनाना पड़ेगा और समस्या का हमेशा के लिए समाधान भी हो जाएगा। इस दिशा में भी आज बांके बिहारी मंदिर में जितने भी भक्त आते हैं वो तो कहते हैं कॉरिडोर बनना चाहिए, दुकानदार भी कहते हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए, लेकिन जिसका घर टूट रहा है, जिसकी दुकानें टूट रही हैं, वो व्यक्ति विरोध कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे दिव्य संत महात्मा से मुलाकात करने आए हैं जो कि बंदरों की सेवा, गायों की सेवा के अलावा कोई और कार्य नहीं करते हैं, और उन्होंने वृंदावन की कच्ची कुटियाओं में अपना जीवन बिताया है, जंगलों में जीवन बिताया है। आज उनसे जानेंगे जंगलों के महत्व क्या होते हैं। आखिरकार बांके बिहारी मंदिर में जंगल
तो पहले थे, लेकिन अब तो हर जगह ईंट, पत्थर और सीमेंट की दीवारें बन चुकी हैं, कुंज गलियां खत्म हो चुकी हैं। तो आज महाराष्ट्री से जानेंगे कि आखिरकार लताएं पताओं वाली ब्रज गलियां, जिन्हें कुंज गलियां कहते हैं, वो हैं, कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, और विरोध क्यों हो रहा है। तो इसी विषय में आज जानकारी लेते हैं महाराष्ट्री के श्रीमुख से। महाराज जी, आपका जो काम है, हमने आपको बहुत रस्तों में देखा है, जगह जगह पे देखा है, आप गैयों की सेवा करते हैं, बंदरों की सेवा करते हैं, तो क्या विचार है आपका इस कॉरिडोर पर? कॉरिडोर पर विचार प्रस्तुत किया जाए तो कुछ लोगों की तो ये बहुत खिलाफ जाएगा और कुछ लोगों का समर्थन भी करेगा। अब इस पर दो फाड़ हो गई हैं। अब व्यापारवादी सोच वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी सोच है कि कॉरिडोर बनेगा तो वृंदावन में व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ेगा तो वृंदावन का जो मूल स्वरूप है वो तो नष्ट होना निश्चित है। मेरी तो समझ में ये आया है कि मैं 20 वर्ष से वृंदावन का भ्रमण कर रहा हूँ, और मैंने ये देखा है कि वृंदावन में आसपास की जो भूमि है वो ऐसे लोगों के कब्जे में चली गई है जो उसे दिन प्रतिदिन बेच करके और अपनी जीविका चलाने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बढ़ावा हो रहा है। ये ब्रज भूमि को बाहर के लोग खरीद लेते हैं। अब बहुत साधु संत महात्माओं का यहाँ जो आना हुआ है उसके पीछे व्यापार है। आश्रम बना लेते हैं, होटलों से भी अच्छी अच्छी सुविधाएं उन्होंने अपने आश्रमों में बना दी हैं, तो लोग आकर के वहाँ रुकते हैं। तो सुबह भी भीड़ करते हैं, दोपहर भी भीड़ करते हैं, शाम को भी भीड़ करते हैं। उनका कोई उद्देश्य भगवान के दर्शन का तो है नहीं। खाने पीने की चीजें यहाँ थोड़ी सस्ती सुलभ हो जाती हैं। दिल्ली, बम्बई, आगरा, वहाँ थोड़ा महंगा है खाने का, और यहाँ जो है कुछ सस्ती है तो वो तो चले आते हैं। चलो भाई, आज की छुट्टी है, संडे है, मंडे है, चलेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे। एसी कमरे मिल जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ जो जनता आती है वो सभी भगवान की भक्ति भाव से तो नहीं आती। अब बाबा लोगों ने भी यहाँ आश्रम उसी उद्देश्य से बनाए हैं कि हमारे 500 कमरे बन जाएंगे, 1000 रुपए रोज पर कमरा उठ जाएगा, इतने करोड़ हमारी महीने की आमदनी हो जाएगी। एक एक बाबा ने हर तीर्थ स्थल में 5-5, 10-10 आश्रम बना दिए और भूमि को व्यापारिक दृष्टिकोण से अपने प्रयोग में ले लिया है। सरकार को भी ये पता चल गई है, भाई धर्म स्थलों में तो बहुत पैसा का आदान प्रदान होता है, टैक्स की भी बहुत उनको प्राप्ति हो रही है। तो सरकार में जो लोग बैठे हैं वो भी तो व्यापारवादी लोग हैं, वो भी तो चाहते हैं कि हमें व्यापार मिले धर्म स्थलों से। तो धर्म स्थल व्यापारवादियों के स्थान तो होते नहीं। ये तो भगवान राधा और कृष्ण का घर है, और भगवान राधा और कृष्ण प्रकृति और परमात्मा के स्वरूप हैं। तो भगवान राधा और कृष्ण तो इस विकास को कभी भी न पसंद करते थे, और मैं समझूंगा कि न कभी करेंगे। अगर वृंदावन का विकास करना है तो राधा कृष्ण की दृष्टि से वृंदावन का दर्शन करना चाहिए। वे प्रकृति के प्रेमी थे, राधा रानी प्रकृति स्वरूप हैं, और उस प्रकृति में रमण करने वाले हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। तो राधा रानी और भगवान कृष्ण की जो भक्त हैं वो तो प्रकृति के रमण करने वाले हैं। उन्हें तो इन कॉरिडोर से कुछ लेना देना नहीं, मंदिरों से कुछ लेना देना नहीं। वो तो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके राधा रानी का भजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। और देखिए, यमुना महारानी है हमारे ब्रज में, आज उनकी दुर्दशा किसी से छिपी तो है नहीं। हमारे ब्रज के जो वृक्ष हैं आज उन पर भी बेहद हमले हो रहे हैं चारों ओर। वो किस लिए हो रहे हैं कि भाई यहाँ हम जो है रेजिडेंसी बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे और करोड़ों कमाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीजें ब्रज वृंदावन के विनाश के लिए हो रही हैं, और इस विनाश का परिणाम आगामी कुछ वर्षों में ही आप सब लोग देखेंगे। पूरे विश्व में हाहाकार होने जा रहा है, और लोग जिस तरह से वायु को दूषित कर रहे हैं, भूमि को दूषित कर रहे हैं, गौ वंश को नष्ट कर रहे हैं, और जितने भी भगवान राधा कृष्ण के जो प्राकृतिक स्वरूप हैं उन स्वरूपों को नष्ट कर रहे हैं। तो इनके जो कल्याणकारी स्वरूप हैं, जैसे गीता है, गंगा है, गाय है, यमुना है, भूमि है, कन्या है, तुलसी है, योग है, वृक्ष और ऋषि मुनि हैं, ये ब्रह्म रत्न है, ये भगवान के रत्न हैं। आज इन रत्नों को चारों तरफ
विनाश किया जा रहा है और इनके विनाश होते ही सृष्टि के विनाश का चैप्टर शुरू हो जाएगा। और कहना बस यही है कि व्यापारवादी लोग अपने मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और भक्तों की इच्छा तो है ब्रज वृंदावन अपने प्राचीन स्वरूप को प्राप्त करे, लता पताओं से सुसज्जित हो, यमुना महारानी शुद्ध और पवित्र हो, चारों तरफ पीपल के, बट के और वृक्ष, जितने भी बरगद के और कदम के वृक्ष चारों तरफ ये होनी चाहिए। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि सरकार इस दृष्टि से सोचे कि वृंदावन का जो मूल स्वरूप है हमें उसका विकास करना चाहिए, ना कि भौतिकवादी और व्यापारवादी लोगों की मंशा के अनुरूप ये कार्य करने चाहिए। ये कार्य भविष्य में बहुत ही नुकसानदेह साबित होंगे। जय श्री राधे। महाराज जी, जैसे कि अभी आपने पहले एक संकल्प लिया था कि मैं पूरी ब्रज 84 कोस में पीपल के पेड़ लगाऊंगा, कितनी दूरी पर आपने पेड़ लगाने की कही थी, तो उसके बारे में थोड़ा और आप बताएं। देखिए, मैं सरकारी कर्मचारी भी हूँ, अभी मैंने उसमें रिजाइन कर दिया उसको, क्योंकि वो मेरे संकल्पों को पूरा होने में बाधक बन गया था। और मेरा ये विचार बना कि मैं कुछ अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए काम करूं। तो मेरी जो पारिवारिक जो जिम्मेदारियां थी वो लगभग भगवान की कृपा से पूरी हो गई। तो मैंने भी इस दिशा में जो है अपने कदम बढ़ाए। तो मेरा ऐसा विचार बना और मैंने अपने शास्त्रों से अध्ययन करके कुछ बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। तो मुझे लगा कि जब लोग परिक्रमा लगाने आते हैं तो उनको परिक्रमा के दौरान कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जो भगवान को अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं। तो उस दृष्टि में मेरा एक विचार चला गया कि हमारे शास्त्र में पीपल के वृक्ष को अश्वत्थ वृक्षाणाम अर्थात भगवान श्री कृष्ण का प्राकृतिक स्वरूप माना है। तो मैंने सोचा कि मैं एक 84 कोस की एक ऐसी परिक्रमा लगाऊं कि जिसमें मैं हर 1 किलोमीटर पर एक भगवान कृष्ण के नाम से बरगद का, पीपल का वृक्ष स्थापित करूं और इस तरह से मैं करूं। लेकिन उस दिशा में क्या कि मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी इस दिशा में अभी ऐसी नहीं है और मैं किसी से चंदा या दान की मांग नहीं करता, और जो मुझे परमात्मा ने दिया है मैं उसी का सदुपयोग करते हुए इस सपने को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। भगवान कृपा करेंगे तो पूरा होगा। वृंदावन चारों तरफ से विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। वृंदावन को चारों तरफ से मकानों से, फ्लैटों से और न जाने कितने अलग अलग तरीकों की बिलाओं से घेर लिया है। अगर ये कॉरिडोर बनता है तो उसके क्या परिणाम होंगे? महाराज जी, जैसे कि हम अब देख रहे हैं चारों तरफ प्रॉपर्टी डीलर अपने जगह जगह पे, उन्होंने कोई गांव भी नहीं छोड़ा, दूर दूर तक अपने जो है फ्लैटों की इतनी भरमार कर दी है कि आप वृंदावन में आओ, ब्रजवासी बनो। तो क्या राय है उसमें आपकी? कॉरिडोर अगर बनता है तो ये विनाश की ओर जाएगा अगर इस तरीके का कार्य है? कॉरिडोर की परिकल्पना भौतिक व्यापारवादियों की सोच है। उनकी ऐसी सोच है कि ब्रज वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल, क्रीड़ा स्थल है और यहाँ व्यक्ति आने को आतुर रहते हैं। वो अपने को धन्य समझते हैं कि एक बार वृंदावन धाम का दर्शन हो जाए। तो उस चीज को इन लोगों ने जो है भांप लिया है और यहाँ आकर के जमीनें खरीदते हैं, एक मंदिर बनाते हैं, उस मंदिर के आसपास 100, 200, 500 फ्लैट बनाते हैं और उनको ऊंचे रेटों पर तुरंत बेच देते हैं। तो इन लोगों का उद्देश्य अलग है। मैं तो कहूंगा कि 4-5 लोग अगर वृंदावन ना आते तो आज ये दुर्दशा हमारी ब्रजवासियों की और ब्रज वृंदावन की न होती। उनमें बहुत महापुरुष आते हैं जिनको लोग आप बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन मेरे हृदय में उनके प्रति ये भाव आता है कि यदि आप ऐसा न करते तो आज ऐसे ये वृंदावन नहीं आता। जैसे में कृपालु, जगत गुरु कृपालु जी, बड़ा उनका नाम है। आज उन्होंने जो मंदिर बनाया है, उस मंदिर के पीछे उन्होंने कितनी जमीनों पर लोगों को फ्लैट बना करके और उनको निवास स्थान उपलब्ध करवाया है और भीड़ भाड़ बहुत बढ़ा दी है। और एक प्रभुपाद जी हैं, इस्कॉन है जो विदेशी फंडिंग से यहाँ जो बनाया जाता है, उन्होंने कितनी रेजिडेंसी, कितने स्कूल, कितने अपना व्यापार दृष्टिकोण कितना फैला दिया है। तो ऐसे कुछ लोगों ने वृंदावन में अपनी संस्थाओं के माध्यम से बाहर के लोगों को आमंत्रित किया है, उनको रहने के लिए सुविधाएं प्रदान की हैं। तो वो लोग यहाँ ठहर गए और उन लोगों ने यहाँ ठहर करके ब्रज की सारी जमीनों पर व्यापारवादी सोच को
साकार कर दिया है। यदि इसी तरह कॉरिडोर बन गया तो यहाँ और भी विचारधारा वाले इस ब्रज वृंदावन की एक एक इंच को लोगों को बेच देंगे, होटल बना करके, आश्रम बना करके, रेजिडेंसी बना करके सबको बेच देंगे और इस ब्रज वृंदावन के मूल स्वरूप को नष्ट कर देंगे। और इस ब्रज वृंदावन के स्वरूप को नष्ट होते ही इस देश को कोई बचाने वाला नहीं है। फिर इस देश को नष्ट होने में देर नहीं लगेगी। पूरा विश्व संकट में आ जाएगा। भारत यदि अपने दुर्दशा के ओर बढ़ा है तो पूरे विश्व का हृदय स्थल है भारत। पूरा विश्व यदि शरीर है तो भारत उसका हृदय है, और भारत अगर हृदय है तो धड़कन ब्रज वृंदावन है। अगर ब्रज वृंदावन में ये धड़कन से छेड़ा गया तो समझ लीजिए हार्ट अटैक के बाद क्या होता है। ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग समझते हैं, सब पढ़े लिखे हैं। लेकिन क्या करें, व्यापारवादी जो सोच है वो विनाश के कगार पर व्यक्तियों को ले जा रही है। मजबूर हैं, हम समझते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी बन रही है, लोग सोच ही नहीं रहे, क्या करें। ये तो देखने को मिल रहा है, जहाज फट रहे हैं और युद्ध भी हो गया, अभी काफी ज्यादा उसमें नुकसान भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ हो। तो आज के समय में जैसे आप ब्रह्म रत्न आप बता रहे हैं कि हमारे उसमें 5 ब्रह्म रत्न है, 4 हैं, 10 ब्रह्म रत्न है। तो महाराज जी वो कौन कौन से ब्रह्म रत्न हैं, और कोई जो भी कुछ करना चाहे अपनी तरफ से उस ब्रह्म रत्न को बचाने की, उनके नाम बताएं आप, और थोड़ा सा उस पर विचार दृष्टि बताएं हमें कि हम भी क्या कर सकते हैं। मेरे जीवन का ध्येय वाक्य है ब्रह्म रत्नम जयते, अर्थात ब्रह्म रत्नों की विजय होती है और होनी ही चाहिए। ब्रह्म रत्नों में पहला जो रत्न है वो है गीता। तो गीता जो है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित ग्रंथ है, और भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म का अवतार स्वीकार किया गया है और है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो गीता जो है उनके मुख से हमारे कल्याण के लिए दिया हुआ ज्ञान का ग्रंथ है, तो वो ब्रह्म के रत्न से मैं उसे परिभाषित करता हूँ। उसी तरह गंगा, गीता, गंगा गाय, यमुना भूमि, कन्या, तुलसी, योग, वृक्ष और ऋषि मुनि, ये जो है 10 ये ब्रह्म से संबंधित हैं। तो इनको मैं जो है ब्रह्म रत्न से परिभाषित करता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ ब्रह्म रत्नम जयते, इनकी विजय हो। और सारे वेद शास्त्र सनातन धर्म का जो आधार है वो ब्रह्म रत्न है। आज लोगों के घर में बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, लेकिन गीता का मिलना बहुत कम होता जा रहा है। लोग जो है कुत्ता, बिल्ली, अन्य पशुओं के प्रति बहुत प्रेम भाव बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छी बात है, कोई बात है, गीता में भी कहा है सब जीवों में मैं ही अंश मात्र से विद्यमान हूँ। लेकिन जहाँ भगवान ने हमारी गौ को इतना सम्मान दिया और अपनी सेवा प्रदान की, तो उससे गौ माता की प्रमुखता बहुत बढ़ जाती है, तो उस ओर हम लोगों का कोई ध्यान नहीं है। तो वो ब्रह्म रत्न जो है आज अपमानित हो रहा है, नष्ट हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो उसका श्राप तो हम लोगों को भोगना पड़ेगा। और गीता से हम दूर भाग रहे हैं, तो गीता ज्ञान का ग्रंथ है, अर्थात गीता जो है हमको अच्छे और बुरे कर्मों का ज्ञान करवाता है, और गीता ही हमको विवेकशील बनाती है। तो आज हम ज्ञानवान और विवेकशील बनने की दिशा में नहीं चल रहे हैं। हाँ, स्कूली शिक्षा तो प्राप्त करना चाहते हैं, देश विदेश में जाकर के इंजीनियरिंग बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लेकिन ये जब तक विवेकशील नहीं होंगे, जब तक इन लोगों को ये ज्ञान नहीं हुआ कि हमारे कर्म ये सही हैं या ये गलत हैं, तब तक ये विद्या फलीभूत नहीं होगी और विनाशक ही बन जाएगी। तो गंगा के बारे में, यमुना है हमारी नदी है, तो यमुना नदी में ये पवित्र जल की नदियाँ थी, भगवान का इनसे आचमन होता है और स्नान होता है। तो आज सारा जो मल मूत्र है हमारी नदियों में, व्यापारिक दृष्टिकोण वाले जो लोग हैं वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उसमें बहाई दे रहे हैं। बारिश होती है तो वो एक प्राकृतिक वो है, लेकिन जानबूझ करके हम कोई फैक्ट्री लगाएं और उसमें गंदा पानी है तो उसको वो चीज़ बहुत गलत है। उस चीज़ के लिए अपना व्यवस्था करनी चाहिए। तो जैसे वृक्ष हैं, तो वृक्षों में जो हमारे पूजनीय वृक्ष हैं शास्त्रों में, जिनको हमें देवता की दृष्टि से देखना चाहिए और देवता माना गया है, जो हमको फल और हमारी प्राण वायु और कई तरह की हमारी उपयोगी वस्तुओं को वो आप उपलब्ध करवाते हो, तो उनके प्रति हमारा नज़रिया बदल गया है। आज हम
पीपल और बरगद और ऐसे पेड़ों से बहुत घृणा करने लग गए। लोग उनकी स्थापना अपने आसपास नहीं होने देते, और जहाँ वो बड़े हैं उनको काट काट करके उस भूमि को अपने काम में लिए ले रहे हैं। और ऋषि मुनियों के बारे में जो भगवान के शास्त्रों के ज्ञान को इधर उधर प्रचारित कर रहे हैं, उन ऋषि मुनियों के प्रति भेदभाव कर रहे हैं लोग, उनकी बातों को सुनते नहीं, और इधर उधर की बातों को जो फालतू की बातें, उनमें भीड़ देखो कितना भीड़ रहती है, तो वो भी उपेक्षित होते जा रहे हैं। योग में लोगों ने जो है कुछ क्रियाओं को योग समझ लिया है, जबकि योग का मुख्य उद्देश्य है भगवान से जुड़ना, भगवान की उपासना से संबंधित कुछ क्रियाएं हैं। तो योग को भी लोगों ने कुछ अलग ही तरह से अब बना दिया है कि बस हाथ पैर का इधर से उधर संचालन करो, वो करो, हो गया योग। योग नहीं है। तो क्या कहें, हम व्यक्तियों की पढ़े लिखे हैं, सब लोग अपने अपने दिमाग से चलते हैं, हम क्या करें। महाराज जी, देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं धर्म की स्थापना होनी चाहिए, और जितने भी हमारे हिंदू धर्म के मंदिर हैं उनके पुजारी या वहाँ के जो सेवायत हैं वही उनकी पूजा करें। उनका एक ट्रस्ट बनना चाहिए जो कि सनातन धर्म का होना चाहिए, और ये सरकार के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। अगर सरकार के पक्ष में जा ही रहा है तो फिर सभी मंदिरों का अधिग्रहण करे, केवल हिंदू धर्म के मंदिरों को ही क्यों कर रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी की ये बात बहुत अच्छी है कि सनातन धर्म का जो संचालन है, उसके मठ मंदिरों का जो संचालन है, उसके संचालन करने के लिए सनातन धर्म के क्या कहते हैं बहुत अच्छे जानकार लोगों के हाथ में ये बागडोर होनी चाहिए, और इस पर सरकार का तो कोई नियंत्रण किसी प्रकार का होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सभी लोग जानते हैं सरकार धर्मनिरपेक्ष संविधान के अंतर्गत कार्यरत है। ये सरकार आज हिंदू बाहुल्य कहते हैं, लेकिन कल को रही न रही कोई दूसरी मत वाली सरकार आ गई तो उस सरकार के भी अधीन जब हमारा धर्म रहेगा तो वो सरकार हमारे धर्म के बारे में क्या जानती है, तो वो अपने हिसाब से चलाएगी। तो ये देवकीनंदन ठाकुर जी का विचार बहुत ही अच्छा है, सरकार को तुरंत मान लेना चाहिए, लोगों को देवकीनंदन ठाकुर जी का समर्थन करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इस सनातन धर्म के जितने भी मठ मंदिर मस्जिद हैं सनातन धर्म के लोगों के ही द्वारा संचालित होने ही चाहिए, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। महाराज जी, जैसे कोई भक्त आता है, अब भक्त तो आता है आस्था में डूबते हुए, लेकिन आज जब वृंदावन में लोग आते हैं, दिल्ली से लोग आते हैं, तो उनका बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है आना। वहाँ से सीएनजी भरवा लेते हैं और यहाँ पे लगभग 400-500 रुपए की राशि में अपनी कार को लेके आ जाते हैं, और इधर से सीएनजी भरवा लेते हैं फिर वापस चले जाते हैं। तो उन्होंने तो एक तरीके से ये पिकनिक स्पॉट बना दिया है। अब उनको चाहिए सुविधा, जो व्यक्ति सुविधा में से आ रहा है तो उसे सुविधा चाहिए, जबकि असली रूप स्वरूप जो ठाकुर जी का है, जब कोई भक्त जाता है तो उसे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो वो किसी से कुछ कहता नहीं है। वो तो ये समझता है कि अगर मुझे इस ब्रज में आके एक कांटा भी लग जाए तो मेरे पता नहीं कितने पाप धुल जाएंगे। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? इस पर मैं प्रशासन से प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्रशासन देश की समस्याओं का निराकरण करने के लिए बना है। तो मेरी तो ये सोच जाती है कि मान लीजिए हमारे घर में 10 लोगों के आने की जगह है और लोग आ जाएं 20, तो हम तो ये कहेंगे कि 10 लोग पहले आएं, जब 10 लोग हमसे मिल लें, जब 10 लोग आएं तो ब्रज तीर्थ में करोड़ों लोग एक समय में आ जाएंगे। तो इस दिशा में हमारे प्रशासन को कोई ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए। आज तो वैज्ञानिक, आज तो कंप्यूटर का युग है, तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ये व्यवस्था होनी चाहिए कि आप महीने में एक बार दर्शन कर सकते हैं। एक बार के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका स्वीकार हो जाएगा। अगर आप चाहें महीने में हम 10 दिन या मौज मस्ती करने के लिए आ जाएं तो आपको अनुमति नहीं मिलेगी। तो रजिस्ट्रेशन से अगर दर्शन होंगे तो वो बहुत ही आराम से कर पाएंगे होंगे। और जितने लोगों की व्यवस्था ब्रज में है, सड़कों पर घूमने फिरने की, यातायात की, खाने पीने की, कमरों की, तो सब व्यवस्था ठीक रहेगी। और इस दिशा में प्रशासन तो बहुत योग्य है, हम तो इसमें विचार ही दे सकते हैं। और रही बात इसकी कि प्रशासन भी उस व्यापारवादियों की सोच से सहमत है और वो भी उसमें सम्मिलित, तो प्रशासन इस दिशा में कोई विचार नहीं करेगा।
अब वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। 10,000 आदमी से ज़्यादा वहाँ पे जाते नहीं हैं। अगर 10,000 आदमी जाते हैं तो फिर वो एंट्री नीचे ही बंद कर देते हैं। भैया ऊपर हम जब किसी अधिकारी से मिलने जाते हैं तो अधिकारी हमको समय दे देता है, भैया इतने बजे आना, इतने टाइम आना, ये आना। तो हम ब्रजवासियों को भी ये करना चाहिए, भैया हमारे ब्रज में आना है तो इतने समय आना, हमारे पास पहले से ही बहुत भक्त श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं, आप थोड़ा ठहरो। तो इसमें बुराई क्या है? मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ कि कोई भी व्यक्ति मुंह उठाए और सुबह चला आए, शाम को चला आए, वो चला आए, ये नहीं है भैया। भक्ति तो अपने घर होती है। हमारे जो ब्रह्म रत्न है, गीता, गंगा, गाय, यमुना, भूमि, कन्या, तुलसी, योग, वृक्ष, ये सभी घरों में आस पड़ोस विद्यमान है, इनकी सेवा करिए भैया। कोई ऐसा काम मत करिए जिससे जल प्रदूषित होता हो। तो ये जल की सेवा हो गई, जल क्या देवता नहीं है? ऐसा कोई काम मत करिए जिससे वायु प्रदूषित होती हो, तो ये वायु देवता की सेवा है सबसे बड़ी। कोई ऐसा काम मत करिए जिससे हमारी गाय को हानि होती हो, तो ये गाय की 33 करोड़ देवी देवताओं की रहने की स्थली की सबसे बड़ी सेवा है। कोई काम ऐसा मत करिए जिससे हमारी भूमि दूषित होती हो, कूड़ा कचरा साफ सफाई रखिए। तो ये हमारे देवी देवताओं की सच्ची भक्ति है। और ये भक्ति करने के लिए हमको किसी तीर्थ स्थान में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तीर्थ स्थान में तो हम ऐसे जाते हैं जैसे बीमार हो गए तो अस्पताल इलाज कराने के लिए जाना पड़ेगा। यदि हम अनपढ़ हैं और हमें कोई पढ़ाई शिक्षा लेनी है तो हमें विद्यालय जाना पड़ेगा। यदि हमें कोई आध्यात्मिक ज्ञान लेना है तो हमें आश्रम तीर्थ स्थान जाना पड़ेगा। तो इस उद्देश्य से जाने आने का प्रारूप है। ऐसे नहीं कि मौज मस्ती करने के लिए यहाँ आए, रात को एसी कमरा किया और यहाँ पर तुमने मौज मस्ती खाना पीना किया और यहाँ चले गए। ये तो पाप होता है, इससे किसी का उद्धार नहीं होता। और इसी कारण ये सब तीर्थ स्थल जो है ना आज संकट में आ गए। हर तीर्थ स्थल का निवासी, मूल निवासी, वो परेशान है इस व्यापारवादी सोच के व्यक्तियों के आवागमन से। इस पर चिंतन होना चाहिए, अन्यथा भविष्य में परिणाम भुगतने के लिए सभी को तैयार भी रहना चाहिए। महाराज जी एक बात बताएं, आप कॉरिडोर क्या भक्तों की समस्या को खत्म कर देगा? क्या भीड़ को खत्म कॉरिडोर कर देगा? कॉरिडोर बनने का मतलब है कि और ज्यादा लोगों को बुलाना, और ज्यादा यहाँ पर भक्त आएंगे और फिर हर चीज प्रदूषित तो होगी। कॉरिडोर का बनना वर्तमान समस्याओं का और भविष्य की समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं है। कॉरिडोर बनाने के पीछे जो व्यापारवादी सोच है वो प्रबल है। उस सोच को यदि आगे लेके बढ़ेंगे तो कॉरिडोर अवश्य बनाएगी सरकार। और यदि इस सोच को छोड़ करके इस सोच पर काम करे सरकार कि भाई हमको 100 लोग वृंदावन में बुलाने हैं, 100 लोग से 101 नहीं बुलाने, इंतजार करिए, लाइन में लगिए। और जो भक्त हैं वो इस बात को बिल्कुल स्वीकार करेंगे कि ठीक है, हम आज नहीं आएंगे, कल आ जाएंगे। अब बात आती है हमारी पर्वों की कि भाई कोई जन्माष्टमी का पर्व है, सभी लोग चाहते हैं कि आज तो हम भी दर्शन करेंगे। तो ऐसे पर्वों पर आने के लिए भीड़ का दबाव बढ़ जाता है। और उसी समय ये घटनाएं हुई हैं, उसी समय हुई हैं घटनाएं, हुई जन्माष्टमी पे हुई थी। भीड़ की जो घटनाएं, जो लोग मरे हैं, ये घटनाएं अधिकतर ऐसे ही पर्वों पर हुई हैं कि वहां 100 गुनी तादाद। तो कॉरिडोर बन भी जाए तो उस घटना को कोई नहीं रोक सकता। भाई कॉरिडोर तो मंदिर के आसपास बनेगा, जबकि पूरे ब्रजमंडल में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। तो भैया कॉरिडोर उसका समाधान कैसे हो सकता है? बताओ आप। कॉरिडोर की जो समस्या है वो केवल क्या कहते हैं, बिहारी जी मंदिर में आपको कुछ लोगों को दर्शन करने के लिए सुगमता प्रदान कर देगा, लेकिन वीआईपी लोग दर्शन ज्यादा कर पाएंगे उसमें। हाँ, उसमें भी वीआईपी लोग हैं, हर जगह वीआईपी है। आज जो है इस परिस्थिति में 1000 लोग दर्शन कर रहे हैं और कॉरिडोर बनने के बाद में मान लीजिए 5000 लोगों के दर्शन करने की व्यवस्था बन गई और लोग आगे 10,000। फिर आप कौन सा डोर बनाओगे भाई? यहाँ तो ऐसा ही होता है, यहाँ पे तो अनगिनती आते हैं क्योंकि उन पे कोई लगाम नहीं लगा रखी है ना। यहाँ पर आने के लिए हर व्यक्ति आतुर है और हम लोगों को ऐसी व्यवस्था को मूर्त रूप देना होगा कि भाई हमारे ब्रज में इतने कमरे हैं, इतनी सड़कें हैं, इतने लोग झेल सकते हैं। इसके बाद जो है आप रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं पाओगे तो आओगे ही नहीं। वृंदावन में डोर बना देनी चाहिए, प्रवेश द्वार। उन प्रवेश द्वार पर रजिस्ट्रेशन की पर्ची देगा, वो अंदर जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन नहीं है वो नहीं जाएगा। कभी भी समस्या भीड़ की नहीं होगी, एक भी आदमी नहीं बनेगा। प्रशासन ने जो पैसा खर्चा में लगा रखा है, यहाँ जो वीआईपी लगा रखे हैं, जो पुलिस में लगा रखे हैं, ये सब यहाँ से मुक्त हो जाएंगे और कॉरिडोर बनाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई जरूरत कॉरिडोर बनाने की नहीं है,
केवल ये जो जमीन बेचने वाले जो व्यापारी लोग हैं, भाई मैं तो कहता हूं कि तुम जो है सोच बदलो। अगर तुम व्यापारीवादी लोगों की सोच पर चलोगे तो ये देश को व्यापार में झोंक देंगे, और व्यापार और धर्म अलग चीज होती है और राजनीति अलग होती है। आज व्यापारवादी लोगों की राजनीति में बहुत सुनी जा रही है और धर्म वाले लोगों की नहीं सुनी जा रही है। एक बार जब कोरोना काल आया था, उस समय पे हम बहुत परेशान थे कि बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाएं, तो उस समय पे रजिस्ट्रेशन की सुविधा की थी। हमने स्वयं ब्रजवासी होके भी रजिस्ट्रेशन करवाया और बिहारी जी के दर्शनों के लिए गए। उस समय पर इतनी अच्छी व्यवस्था बन रखी थी कि जो व्यक्ति आ रहा है वो सीधा जा रहा है, बिहारी जी के सामने बिल्कुल दर्शन पा रहा है, रेलिंग लगी हुई थी और सीधा निकल के चला गया। तो अगर ऐसी व्यवस्था रजिस्ट्रेशन से हो जाती है तो ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यही एकमात्र समाधान है, और जहां जहां भी समस्याएं इस तरह की उत्पन्न हो रही हैं, वहां वहां भी यही समस्या एकमात्र समाधान बनेगी, आज नहीं तो कल। देखो, मेरे माता पिता का नाम तो दिनेश कुमार है। एक महापुरुष मिले थे, उन्होंने मुझे मेरी सोच और विचारधारा और कार्य को देखते हुए उन्होंने मुझे अत्रि मुनि के नाम से संबोधित किया था, कि बोले कि तुम अत्रि मुनि की आत्मा हो, यहाँ आई हो, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो मैंने उनका नाम जो है अपने दिनेश कुमार के पीछे अत्रि मुनि जोड़ लिया है, और बस यही मेरा पहचान है। और धर्म के लिए मैं क्या कुछ अच्छा कर सकता हूँ, अपने देश के लिए क्या कुछ अच्छा कर सकता हूँ, उस दिशा में मैं चिंतन करता हूँ। अब मैं जुड़ा तो किसी से हूँ नहीं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, ना मेरे पास कोई राजनीतिक शक्ति है, ना मेरे पास कोई धन की शक्ति है। बस मेरे पास एक ही शक्ति है कि मैं मौन होकर के भगवान से अपनी अंतरात्मा में ये प्रार्थना करता हूँ, भगवान मेरे राष्ट्र और मेरे धर्म का उत्थान हो, ऐसी सभी लोगों में जागृति आए। तो उसको पूरा करने के लिए मैंने भगवान की कृपा से ब्रह्म रत्न भक्ति ज्ञान जागृति अभियान का शुभारंभ कर दिया है, और वो मैं अपने स्तर से जगह 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 प्रचारित करता हूँ। और मैं सभी लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि धर्म को पहचानिए। यदि धर्म की पहचान हो जाएगी तो आप धर्म की रक्षा कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे और धर्म से कुछ लाभ ले पाएंगे। यदि आप धर्म पहचान ही नहीं पाएंगे तो आप न धर्म की रक्षा कर सकते हैं, न धर्म की सेवा कर सकते हैं, और न धर्म से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और धर्म के स्वरूप मेरी दृष्टि में और मेरे चिंतन में तो गीता आती है, गंगा आती है, गाय आती है, यमुना आती है, भूमि आती है, कन्याएं आती हैं, तुलसी और वृक्ष और ऋषि मुनि, ये धर्म के आधार हैं। धर्म इनमें बसता है। अगर ये बचेंगे तो धर्म बचेगा। तो हम जो है सेवा करें धर्म की, तो इनकी करें, जब ही तो धर्म की सेवा होगी, क्योंकि धर्म तो इनमें बसता है। तो वो धर्म रक्षति रक्षति। तो आज जो है धर्म की परिभाषाएं लोगों ने अपनी अपनी अलग बना दी है। कोई तो भगवान की मूर्ति में ही भगवान को देखता है, और कोई निराकार में ही भगवान को देखता है। तो आज एक नहीं, अनगिनत धर्म भगवान को परिभाषित करने में अपनी ढपली और अपना शंख बजा रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रकृति ही हमारी माँ है, और इस प्रकृति में जो चैतन्य शक्ति है, ब्रह्म, वही हमारा परमात्मा है, और वो सबका है। चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित व्यक्ति हो, वो प्रकृति से ही उत्पन्न होता है, प्रकृति से ही पोषित होता है, और प्रकृति में ही समा जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, चाहे हम किसी भी धर्म, संप्रदाय या विचारधारा से आते हों, हमें वास्तविकता को समझना चाहिए। प्रकृति हमारी माँ है, और प्रकृति में जो चैतन्यता है वही हमारा परमपिता परमेश्वर है। ऐसा जान करके हम अपनी प्रकृति की सेवा करें, पूजा करें और उसकी रक्षा करें, तो हमारे धर्म और राष्ट्र और विश्व का कल्याण संभव है। जय श्री राधे। तो महाराज जी से बहुत ही सुंदर जानकारी आज आपने प्राप्त की। आपके क्या विचार हैं उसे कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।